अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम CS 403 के बेटा हम लेक्चर करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर ताकि आने वाली वीडियो का लेसन बरातखीर आपको ऑन टाइम मिल सके। चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास लेक्चर का टॉपिक है व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन और थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच एंड स्पेसिफाइड एक्शंस और फीलिंग इज नाउन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम उसको कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, या उससे जिससे हमें कोई फीलिंग वगैरह आ सकती है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। गलत। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन होता है कि जो जिसके इंस्ट्रक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज known as object orientation. These objects interact with each other to perform different operation. मतलब कि ये एक दूसरे की दो के एक दो चीज़ें आपस में ऑब्जेक्ट मिलकर कोई एक्शन जो परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कहते हैं। किस तरह? लेट्स सपोज अब हमारे पास एक पर्सन है और एक कार है, ठीक है, और एक हमारे पास होम है और एक कार है। ये दो हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और एक पर्सन में हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। अब क्या कि ऑब्जेक्ट्स है, क्या कहता है, ये रहता है होम, क्योंकि होम घर की होम जो है वो पर्सन के अंदर नहीं रह सकता। जो पर्सन है वो क्या करता है? होम के अंदर रह सकता है। इसी तरह जो पर्सन है वो ड्राइव कर सकता है कार, लेकिन जो कार है वो पर्सन ड्राइव नहीं कर सकता। पर्सन जो कार ड्राइव कर सकता है लेकिन कार पर्सन को ड्राइव नहीं कर सकती। तो ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास है मॉडल क्या होता है? हक्का या नमूने को कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद इंटरेक्ट ईच अदर एंड रिप्रेजेंट द रियलिटी। जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक रियलिटी को रिप्रेजेंट कर। किस तरह? लेट्स सपोज एक हमारे पास ऑफिस है, ठीक है, एक रूम है, उसके अंदर हमारे पास ऑफिस में क्या हो सकते हैं? मॉडल कौन से हो सकते हैं? उसके अंदर हमारे बुक्स हो सकती हैं, टेबल हो सकता है, चेयर हो सकता है, और इस तरह की जो चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक ऑफिस बनाती हैं। अब हमारे पास कंकरेंसी क्या होती है? कंकरेंसी मीन होता है कि एक्सेस भी मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम। कंकरेंसी का मतलब होता है कि मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम चीज़ को एक्सेस कर रहे हो। लेट्स सपोज जिस तरह ATM है, ठीक है, ये हमारे पास जिससे पाकिस्तान के ATM जो है कि हैं हर सिटी के अंदर मौजूद है। तो क्या है कि एट द सेम टाइम एक बैंक है जिस तरह, उसको क्या कर रहे हैं? मैनी पीपल मैनी सिटीज़ के अंदर एट द सेम टाइम ATM को यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या हमारे पास वो कंकरेंसी, जो कि एक टाइम किसी चीज़ को बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? कंकरेंसी कहलाती है। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ है ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट हमारे पास है यूनिक आइडेंटिटी, स्टेट्स या एट्रीब्यूट्स, वेल डिफाइंड बिहेवियर एंड ऑपरेशन। तो ये हम जो कि वन बाई वन देखते हैं क्या होती हैं ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी क्या होती है? जिस तरह है कि आपका नेम है या मेरा नेम है मुश्ताक, इस तरह हो सकते हैं। यूनिक आइडेंटिटी ये होता है कि अगर आप देखें, अगर आपका नेम नहीं है, अगर आपका नेम नहीं है तो आपको कोई बुलाना चाहेगा तो नेम के बगैर तो कोई नहीं बुला सकता। जिस तरह एक अली है और एक मोहसिन है, अगर आपने अली को बुलाना है तो उसके नेम से अली को बुलाएंगे, अली आएगा। इस तरह नहीं कि अगर आप अली को बुलाते हैं वो मोहसिन आ जाए, नहीं, क्या यूनिक नेम है। जिस तरह के आपके घर में वगैरह निक नेम रखे होते हैं बुलाने के लिए, ठीक है, फिर क्या होता है उससे आपको रिकग्नाइज हो जाता है इंसान को कि हाँ वो बंदा जो है वो मुझको बुला रहा है। तो यूनिक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जिसके ज़रिए हम उस चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। जिस तरह पर्सन का नाम मैंने आपको अभी बता चुका हूँ कि अली और मोहसिन है, अगर आपने मोहसिन को बुलाना है, मोहसिन के नेम से बुलाएंगे तो मोहसिन आएगा, ये नहीं है कि अली आ जाएगा। अब हमारे पास स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब है कि उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, मीन कि उसका नेम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट्स क्या है वगैरह जो है कि वो हमारे पास क्या आती है? उसकी एट्रीब्यूट्स आएंगे। बिहेवियर मतलब है कि वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। मतलब जिस तरह हम कहते हैं कि इसका जो है कि बोलने का जो अंदाज़ नहीं अच्छा, उसके खाने का नहीं अच्छा, इसके सोने का अंदाज़ नहीं अच्छा, चलने का नहीं अच्छा, दौड़ने का नहीं अच्छा, मीन कि उसके क्या है कि ऑपरेशंस हैं। हम जिस तरह लोगों के अंदर खामियाँ देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या खामियाँ हैं, इस तरह बिहेवियर का मतलब होता है हम लोगों के अंदर देखते हैं उसके क्या है। जिस तरह हर इंसान की जो कि बिहेवियर अलग हो सकते हैं, ईटिंग का हो सकता है, खाने का, बोलने का अलग हो सकता है, सोने का अलग हो सकता है, चलने का अलग हो सकता है, दौड़ने का अलग हो सकता है। इस तरह और भी जो ऑपरेशंस होते हैं वो अलग हो सकते हैं। आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हमारे पास है इनकैप्सुलेशन क्या होती है? इनकैप्सुलेशन मतलब फर्स्ट थिंग्स वी हैव हिडन फ्रॉम द पर्सन का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज़ है जिसको जो चीज़ हम पर्सन से हिडन करना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर आपका सेल फोन है, अगर आप सेल फोन के अंदर पासवर्ड लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि आप अपने थर्ड पर्सन के सामने अपने जो मोबाइल का डाटा शो नहीं देना चाहते, वो एक्सेस ना कर ले। अगर आप मोबाइल चार्जिंग में घर में लगाते हैं तो आप पासवर्ड लगा के छोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि और जो है बहन भाई जो है वो उसको मोबाइल को यूज़ ना कर सकें। इस तरह यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ है, लैपटॉप हो गया, सेल फोन हो गया, कुछ भी है, हम उसको पासवर्ड लगाते हैं ताकि थर्ड पर्सन से बच सके, हमारा जो है डाटा वगैरह हो चोरी ना हो सके। इंटरफेस का क्या मतलब होता है? अब आप देखें, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो आपकी चीज़ सामने शो हो रही है इंटरफेस है, और तो जितना अच्छा इंटरफेस होता है लोग इतने ही इंटरेक्ट हो जाते हैं। किस तरह? लेट्स सपोज अगर एक कोई ऐप वगैरह है या कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट आप इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई, वो अगर यूज़र के लिए फ्रेंडली होनी चाहिए। फ्रेंडली का मतलब ये है कि ताकि जो भी एप्लीकेशन है उसके जो है ऑपरेशंस हैं, जो फंक्शन है, वो हमें जो यूज़र है उसको जो है कि
यूज़ करने के लिए आसानी आए, डिफ़िकल्टीज़ उसको फेस ना करनी पड़े। तो ये होता है इंटरफ़ेस के अंदर। इंटरफ़ेस का आप बस टू द पॉइंट ये याद रखें, जो चीज़ हमको सामने जो नज़र आ रही है वो कराती है। अब हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर पुट करना या इंसर्ट करने को हम क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट कर। एक्सटर्नल जो है कि पोर्ट्स वगैरह इंसर्ट करनी, उसके लिए कि पीसी के अंदर जो है हमारे पास सॉफ्टवेयर होनी चाहिए। अगर मैं प्रिंटर को अटैच करता हूँ एक्सटर्नली पोर्ट के साथ पीसी के, इसके अगर मेरे पास अंदर अपने पीसी के अंदर जो है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, पीसी को जो है कि प्रिंटर से कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं कर पाऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कि ड्राइवर्स होते हैं, हर के अलावा हर जो कि जिस तरह हो गया यूएसबी हो गई, प्रिंटर हो गया, इनपुट जो जिस तरह कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके लिए अपने अपने ड्राइवर्स होते हैं, वो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद हम उसको पीसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक से हमारे पास डाटा रिडेंसी। रिडेंसी का मतलब होता है मेन की डुप्लीकेसी। हमारे पास एक फ़ाइल है, ठीक है, मैंने अपने पीसी के अंदर फ़ाइल को एक ही नाम से मैंने अगेन अगर उसको सेव करना है तो मैं नहीं कर सकता। अगर मैं उस फाइल का जो कि नेम चेंज करके सेव करूँगा, ठीक है, मैं एनी टाइम मैं उसको क्या कर सकता हूँ, सेव का। तो इसी का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या है कि मैंने अगर एक फ़ाइल को जो है कि अगेन एक दफ़ा मैंने सेव कर लिया, अब सेकंड टाइम मैंने सेव करना है तो मैं क्या करूँ, अगर उसका नेम चेंज करके सेव करता हूँ तो उसके अंदर जो कि नंबर है, आईडी नंबर है, कुछ भी है, कि वो क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। हाँ, ये एक फ़ाइल जो है कि पहले जो है कि सेव है, अभी क्या है कि ये इसकी कॉपी है, फिर वो नहीं सेव होगी। इसका ये मतलब डाटा डुप्लीकेट का मतलब है कि डाटा जो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, मैं इनकी उसकी कॉपी नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 3 एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है वो चीज़ जो कि आपने जस्ट शो करवानी है वो शो होगी, उससे ज़्यादा कोई भी जो कोई डाटा वगैरह शो नहीं होगा। लेट्स सपोज किस तरह है, अगर आप फर्स्ट लेट्स सपोज करें, अगर मैं आपको आप ये वीडियो सुन रहे हैं, मैंने ये वीडियो अपलोड किया, आप जितनी चीज़ मैंने आपको शो करवाना चाहिए इतनी आप को शो हो रही है वहाँ पे, इससे ज़्यादा कोई नहीं शो हो रही कि मैंने मेरे पास कीबोर्ड पड़ा हुआ है, माउस पड़ा हुआ है, मैंने पीसी कौन सा है, किस तरह का है, वो आपको चीज़ क्या हिडन है, वो आपको नहीं शो हो रही, या जो चीज़ मैं शो करवाना चाहता वो शो हो रही है। एक स्टूडेंट है, अगर आपसे कुछ बंदे सवाल करता है कि हाँ अपने बारे में मुझे बताएं, आप क्या बताएंगे उसको, आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, अपना नेम बताएंगे, ठीक है, और अपने जो कि एक्सपीरियंस वगैरह बताएं। इससे ज़्यादा आप ये तो नहीं बताते अपना CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह A to Z कुछ नहीं बताते, अपना सेल नंबर, अपना डाटा वगैरह कोई भी नहीं बताते। जस्ट क्या है कि आपके मुतालिक आपसे जो चीज़ पूछी जाती है आप जस्ट टू द पॉइंट आप बता देते हैं कि हाँ ये है, बस इससे ज़्यादा आप तो नहीं कुछ चीज़ वगैरह जो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन का मैंने ये होता है कि बस टू द पॉइंट चीज़ को बताना, उसको चीज़ को ज़्यादा जो एलेबोरेट नहीं करना। तो ये आपको समझ आ गया ये। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जिस तरह इनहेरिटेंस को आप इस तरह जो चीज़ हमारे अबाव अजदाद से चली आ रही है, हमारे बड़ों से जो नस्ल चली आ रही है, वो हमारे पास क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जिस तरह एक पर्सन है, पर्सन से आगे क्या पर्सन हमारे पास कौन, टीचर भी हो सकता है, लायर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, स्टूडेंट जज भी हो सकता है। अब आप देखिए इनहेरिटेंस के अंदर एक ये फ़ायदा होता है कि जो हमारे पास डाटा है, जो भी प्रोग्राम हम राइट करते हैं, एक तो उसके अंदर डुप्लीकेसी कम हो जाती है और डिफ़िकल्टीज भी कम हो जाती हैं, हमको जो डाटा दोबारा राइट ऑफ करने की नीड नहीं पड़ती। वो किस तरह, एक आप पर्सन की एग्जांपल पहले लें फिर हम देखते हैं। पर्सन है, उसका नेम हो सकता है, पर्सन का फादर नेम हो सकता है, पर्सन का सेल फोन नंबर हो सकता है, पर्सन की एज हो सकती है, जो ये चीज़ें क्वालिफिकेशन हो सकती है, उसकी हाइट्स हो सकती है, और उसकी सैलरी वगैरह हो सकती है। ये चीज़ क्या है, हर पर्सन की जो है कि वो सेम हो सकती है। टीचर है, उसका भी नेम है, उसका भी फादर नेम है, और उसकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उसकी भी हाइट्स है। इससे लायर की भी सेम जो एट्रीब्यूट्स हैं, इससे डॉक्टर की भी यही सेम एट्रीब्यूट्स हैं, इंजीनियर की भी, जज एंड स्टूडेंट, ये तमाम जो है कि सेम एट्रीब्यूट। हम क्या करेंगे, इसको एक क्लास बनाएंगे, तमाम की तमाम जो सेम एट्रीब्यूट्स या कॉमन एट्रीब्यूट उसको एक क्लास में रख देंगे। ये आपने तो समझ लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, फिर एट्रीब्यूट्स कौन सी है। अब टीचर है, टीचर की जॉब अलग है, लायर की जॉब अलग है, डॉक्टर की अलग है, इंजीनियर, जज एंड जो स्टूडेंट की अलग है। जो अलग अलग होती है हम उनकी जो है कि अलग अलग क्लास से बना लेते हैं, और जो कॉमन होती है ना उनकी एक क्लास होती है। अगर हमने उनको गेट करना है, एक हमारे पास क्लास के अंदर तमाम जो डाटा जो कॉमन पड़ा हुआ है, अब हम वहाँ से डायरेक्टली जो है कि उसको कॉल करेंगे तो वो ईजिली जो हम उसको एक्सेस कर लेंगे। टीचर के अंदर करना है, लायर डॉक्टर वगैरह किसके अंदर कर लेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन एक दफ़ा कर देता हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो हमारे पास पर्सन है, यहाँ पे एग्जांपल ही है, जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स थे हम उसको एक क्लास में रख देते हैं। उसके बाद जो भी जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको अलग अलग क्लास में बना के लिख रहे थे। इससे हमारे पास क्या होता है कि जो प्रोग्राम के हमारे पास एक ईजी हो जाता है, और इसके अंदर थोड़ी कोई भी मीन के एरर वगैरह आ जाए उसको फाइंड आउट करना ईजिली होता है हमारे लिए, सॉल्व करना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब हमारे पास है कि स्कीमा क्या होता है। अच्छा, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहेरिटेंस इज़ का मतलब होता है इट विल बी पब्लिक। इज़ जो है हमारे पास ये पब्लिक है, और इज़ ए काइंड ऑफ ये हमारे पास क्या प्राइवेट है। ये दोनों आप मस्ट याद रखिए एमसीक्यूज के लिहाज से। ये आई हुई थी। स्कीमा क्या मतलब, स्कीमा का मतलब होता है इट एक्चुअली लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, वी कैन रिप्रेजेंट लॉजिकल बाय टेबल फॉर्म।
स्कीमा का मतलब क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है किस तरह होगा। हम जो है कि उसका स्ट्रक्चर जो है कि एक टेबल की जो जिस तरह टेबल होता है उसकी फॉर्म में हम जो बनाएंगे वो हमारा स्कीमा होगा। अब आपने देखा होगा कि आपका जो रिजल्ट वगैरह होता है जो शो होता है उसके अंदर क्या होता है, आपके नेम होता है, कोर्स नेम होता है, नीचे नंबर दिए गए होते हैं, वो क्या है एक टेबल के फॉर्म में आपके पास जो रिटर्न हुआ होता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम वही एग्जांपल है कि जो स्कीमा का मतलब जो एक टेबल की फॉर्म में हमारे पास जो डाटा रिप्रेजेंट होगा वो हमारे पास क्या कहता है, स्कीमा कहलाता है। अब हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन के मतलब होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब इट इज़ अ टेक्निक टू रिमूव और रिड्यूस द रिडंडेंसी फ्रॉम अ टेबल। मतलब है कि हमने नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि टेबल के अंदर जो भी हमारे पास जो डुप्लीकेसी या जो डाटा जो रिट्रीव हो रहा है उसको जो कि काम करना, उसकी जो रिडंडेंसी है उसको कम करना। एनॉमलीज का मतलब होता है प्रॉब्लम, उसके अंदर जो वगैरह प्रॉब्लम आ रहे हैं वो उसको हम कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है इंटरनल लेवल। क्या होता है इंटरनल लेवल के मतलब होता है कि इसके अंदर जो डाटा होता है इस फॉर्म में स्टोर होता है जिस फॉर्म में कंप्यूटर समझ सकता है। कंप्यूटर हमारे किस फॉर्म में समझ सकता है, वो 0 और 1 की फॉर्म में समझ सकता है। इसलिए हमारे पास जो इंटरनल डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव होता है वो 0 1 की फॉर्म में सेव होता है। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो चीज़ यूज़र को शो हो रही होती है। लेट्स सपोज आपने कंप्यूटर के ऊपर कुछ राइट ऑफ करना है, आप किस में कर दिया, इंग्लिश में करेंगे ना, कंप्यूटर क्या करेगा उसको इंटरनली किस में करेगा कन्वर्ट, उसको 0 1 की फॉर्म में करेगा। अब हमारे पास है इंटर स्कीमा मैपिंग, जिसमें हमें इंटरनली जो डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्मेट होता है, ये आपको क्लियर हो गया। एक्सटर्नली में जो डाटा स्टोर वो हमारी इंग्लिश फॉर्मेट स्टोर होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और हमारे पास क्या है, हम देख रहे हैं मैपिंग मतलब होता है एक पर्सन है जो जस्ट उर्दू बोल सकता है, एक पर्सन है जो अरबिक बोल सकता है, एक पर्सन वो है जो उर्दू भी बोल सकता है और अरबिक भी बोल सकता है। अब जो उर्दू वाला है उसने कम्युनिकेट करना है अरबिक, उर्दू वाले ने अरबिक वाले से कम्युनिकेट करना है, वो किसके, क्योंकि जो अरबिक वाला वो तो नहीं समझ सकता। अब जो उर्दू बोल सकता है वो क्या करेगा, जो दोनों लैंग्वेज समझ सकता है उससे ट्रैक करेगा, उसको बताएगा, फिर क्या करेगा, उसको जो दोनों लैंग्वेज वो बोल सकता है उर्दू और अरबिक की, वो क्या करेगा, उसकी जो है कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके किसको बताएगा, अरबिक वाले को। इसलिए फिर अरबिक वाला उसको इजली जो उसकी बात उसको पिक आउट कर देगा, इसी तरह पिकअप करेगा। अब क्या है कि अरबिक वाले ने अब उर्दू के साथ जो है कि कम्युनिकेट करना है, वो क्या करेगा, अरबिक वाला जो दोनों लैंग्वेज बोल सकते उसको बताएगा। अब जो दोनों लैंग्वेज समझ सकता है अब उन उसको क्या करेगा, अरबिक की लैंग्वेज ट्रांसलेट करके अब उर्दू वाले को बताएगा। इस तरह जो है कि उसके साथ जो है कि कम्युनिकेट करेगा। इसी तरह एक थर्ड पर्सन होता है, वो क्या उस उन दोनों की लैंग्वेज को क्या कर रहा है, ट्रांसलेट करके एक दूसरे को बता रहा है, वो एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से बात कर। इस तरह कंप्यूटर भी ऐसे करता है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल लेवल मैंने आपको बता चुका हूँ। जिस तरह ये हमारे पास टेबल की फॉर्म में होता है, जिस तरह नेम है, XYZ, ID डेजिग्नेशन है, सेल नंबर है वगैरह, जो इस तरह हो सकता है। अब हमारे पास है कंसेप्चुअल और लॉजिकल व्यू। कंसेप्चुअल लॉजिकल व्यू क्या होता है कि इसके अंदर जो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डाटा किस टेबल की फॉर्मेट में सेव होता है। ये एम्प्लॉय की ID है, एम्प्लॉय नेम होगा, फिर एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन होगा, इनकी जॉब वगैरह, एम्प्लॉय नेम होगा, इस तरह। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया है जिसके जरिए जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है इसके टेबल के फॉर्म में। फिजिकल स्कीमा क्या होता है, इसके जो कि हमारे पास जो शो रहता है इसमें जो डाटा बेस। अच्छा, आपने एक ये बात रखनी है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। मीन कि जो एडमिन होता है उस पूरे डाटा का, जो कि उसको हेड जो कंट्रोल कर रहा होता है कि वो देख रहा होता है कि डाटा को कहाँ से कहाँ पे डिसाइड कर रहा है, डाटा को कहाँ कहाँ पे स्टोर करना है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। कहने का मतलब है कि जो अभी आप राइट ऑफ कर रहे होते हैं, ठीक है, इंग्लिश फॉर्मेट में कर रहे हैं या किसी फॉर्मेट में कर रहे हैं, जो चीज़ आपको सामने जो स्क्रीन पे शो ऑफ हो रही थी वो एक्सटर्नली है, जो आप इंग्लिश में राइट करते हैं। आप क्या करता है कंप्यूटर उसको इंटरनली किस में करता है, वो बाइनरी फॉर्मेट करता है। आप कंसेप्चुअल स्कीमा क्या होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा का मतलब होता है कि एक उसको मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है एक लॉजिकली अपने अंदर डाटा किस में स्टोर करता है, टेबल की फॉर्मेट में होता है। कंसेप्चुअल का आप एक जो रियल लाइफ एग्जांपल किस तरह हो सकती है। अगर आपने एक घर बनवाना है, उसे क्या करेंगे, आप एक नक्शा बनवाएंगे। आप नक्शा बनवाएंगे, आप वो क्या करेंगे, जो घर बनाने वाला है उसको नक्शा देंगे, वो उसको क्या करेगा, वो आपकी जो कि घर की कंस्ट्रक्शन करेगा उसको बिल्ड करेगा। इस तरह क्या होता है, कंप्यूटर भी क्या करता है, आप डाटा देंगे वो उसको क्या करेगा, टेबल की फॉर्म में स्टोर करेगा। इस तरह फिजिकल स्कीम है। फिजिकल मतलब होता है कि उसको डाटा को, उसका जो असल काम है डाटा को स्टोर करना। फिजिकल मतलब होता है डाटा को स्टोर करना। डाटाबेस में इसमें अंदर में जो डाटा फाइल में स्टोर करना। डाटा जो हमारे किस में स्टोर होता है, डाटाबेस के अंदर डाटा फाइल में हमारे पास डाटा स्टोर होता है। लेट्स सपोज की मिसाल इस तरह ले लें, ये हमारे पास डाटाबेस की जो है फाइल के अंदर स्टोर है, ये हमें नहीं पता होता कि कहाँ पे स्टोर है, ठीक है, कौन सी इंडिया में स्टोर है, कनाडा में, अमेरिका, कहाँ पे स्टोर है, ये हमें नहीं पता होता। हम जो हमारे पास अपना हम डाटा, तस्वीरें, मेल वगैरह रखते हैं, वो मेल एक्चुअली में कहाँ स्टोर होती है हमें कोई नहीं पता। वो हमारे पास जो कि एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता। हम जस्ट जो कि जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास हो सकता है इंडिया में स्टोर हो रहा हो सकता है कि वो हमारे पास किसी और कंट्री में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, यूके में हो रहा है, किस कंट्री में हो रहा है वो हमें नहीं पता। जस्ट हमें ये पता है कि हमने यहाँ पे जो अपने जीमेल के अंदर ये तस्वीरें वगैरह जो है फाइल वगैरह अपलोड कर दी हैं। जस्ट अभी हम इससे कोई कंसर्न नहीं, हमारे पास डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोरेज फुल है या नहीं, हमने जस्ट डाटा को स्टोर करते। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है, फंक्शन ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट। प्रीलिमिनरी स्टडी क्या होती है। अब प्रीलिमिनरी स्टडी का मतलब है कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए हम जो भी स्टेप होते हैं, उसके जो भी चीज़ बनानी है पहले उसके ऊपर थिंक करते हैं, ठीक है, उसको एनालिसिस
कहते हैं, हमने इस चीज़ को कैसे किस तरह डेवलप करना है, किस तरह बनाना है, उसका काम कैसे स्टार्ट करना है, ये हम चीज़ इसके प्रीलिमिनरी स्टडी मतलब होता है कि स्टार्टिंग में हमने जो भी चीज़ बनानी है उसके के अबाउट थिंक करते हैं, कैसे बनाया जाएगा, किस तरह बनाया जाएगा, हम इस प्रीलिमिनरी स्टडी कहते हैं। अब हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायर का हमारे एनालिसिस मतलब जब हमने ये प्रीलिमिनरी स्टडी कर ली, सोच लिया, थिंक कर लिया, उसके बाद एनालिसिस कर लिया, अब हम डिसाइड करेंगे कि ठीक है हमने ये काम करवाना है, इनका जो डाटाबेस है बनाना है, इसके बाद रिक्वायरमेंट को डीपली थिंक करेंगे, उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कौन सा डाटा होगा, किस तरह का होगा, किस किस तरह की उसके अंदर चीज़ें होगी, किस तरह वो प्रोसेसिंग होगी, ये वाली तमाम चीज़ें हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर थिंक करते हैं। अब हमारे पास डाटाबेस के प्रोसेस कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं उसके ऊपर प्रीलिमिनरी स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं उसको चीज़ को बनाने के लिए। अब हमारे पास डाटाबेस डिज़ाइन है कि उसको किस तरह डिज़ाइन किया जाएगा, फिर फिजिकल डिज़ाइन है, उसका प्रॉपर तरीका होगा, इम्प्लीमेंटेशन है कि उसको मीन के लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे, और मेंटेनेंस की मीन के उसको जो उसकी मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगी उसको ठीक करना। अब हमारे पास टूल कौन से होते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके जरिए जो डाटाबेस को डिज़ाइन करने के इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल होते हैं। उनसे पहले अब डाटा फ्लो डायग्राम, फ्लो का मतलब होता है किसकी तरफ जो कोई वो चीज़ बह रही है, फ्लो का मतलब होता है बहना। आप जिस तरह के हम देखते हैं पानी को फेंकते हैं ज़मीन के ऊपर, हम देखते हैं कि उसका फ्लो किसकी तरफ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, वो किस तरफ जा रहा है। इस फ्लो का मतलब होता है कि डाटा हमारा किस तरफ मूव कर रहा है, फ्लो का मतलब होता है किस तरह मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड मूव कर रहा है, राइट हैंड मूव कर रहा है, किस तरह कर रहा है। अब देखते हैं कि हम के डाटा फ्लो डायग्राम को किस तरह बनाते हैं। अब हमारे पास ये सिंपल आपने मार्क्स याद रखना है, ये फाइनल टाइम में 5 मार्क्स का आए तो आपने वहाँ पे ये बताना था कि हमारे पास जो कि ये सिंबल है लिखने थे, और बताना था कि ये सिंबल किस तरह मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास फर्स्ट सिंबल है, ये इसका मतलब है ये लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहा है। डाटा स्टोरेज का ये एक हमारे पास सिंबल होता है, ये हमारे पास क्या सिंबल है, ये डाटा स्टोरेज के आप प्रोसेस का ये देख रहे सर्कल है या इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स है। अब हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है। अब अगर मैंने क्या बताया था कि एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है, जो कि हमारे जो कि एक्स्ट्रा जो एंटिटी वगैरह जो ऐड करनी होती हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल एंटिटी आती है। उसके लिए हमारे पास जो ये वाली है डायग्राम है, ये हमारे पास होती है एक्सटर्नल एंटिटी के लिए। और एंटिटी क्या आती है कि एंटिटी की मतलब है किसी पर्टिकुलर, इसको कहते हैं कि जिसका पर्टिकुलर नाम दिया जाए, जैसा ये एंटिटी किसी शाख किसी जगह या किसी इवेंट का वगैरह का जो नाम होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एंटिटी कहलाता है, जिस तरह नाउन है। अब हमारे पास कलेक्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नाम से ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ सोर्स से हमारे पास डाटा आएगा और फिर एक ही जगह से निकल जाएगा। अब हमारे पास ये देखिए मुख्तलिफ जगह से आ रहा है और एक ही वे से हमारे पास जो डाटा है वो निकल रहा है, सिर्फ वन वे में। अब है हमारे पास सेपरेटर मतलब कि वन वे से हमारे पास डाटा आ रहा है और आगे मुख्तलिफ वे में हमारे पास डाटा जा रहा है। रिंग सम का मतलब बस हम रिंग टाइप्स का होगा और फिर इसके अंदर प्लस का सिंबल आ जाएगा और ये इस तरह की डायग्राम बनेगी। अब हमारे पास है टाइप्स और डाटा फ्लो डायग्राम, ये आपने याद रखनी 3 कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है, लेवल 0 डायग्राम और डिटेल डायग्राम है। कंटेक्स्ट डायग्राम में हमारे पास होता है कि उसका एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके ऊपर आप पूरे सिस्टम दिखा देते हैं। अब हमारे पास है एक एडमिशन डिपार्टमेंट का बनाना है, उसके लिए क्या होगा, स्टूडेंट होंगे, रजिस्ट्रार होगा, डीन होगा, फैकल्टी मेंबर वगैरह, ये तमाम होंगे। जीरो लेवल का मतलब होता है कि उसके अंदर जो भी कुछ है उसको एलेबोरेट किया जाता है, उसको मीन के फर्दर जो कि उसके प्रोसेस में देखा जाता है कि ये काम हो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जीरो लेवल का आप ये याद रखें कि जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम डीपली जो है कि उसको एलेबोरेट करते हैं, मज़ीद फर्दर उसको एलेबोरेट करते हैं, उसको मेन के स्लाइसिस के अंदर जो है कि उसको एलेबोरेट करना। डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम, डिटेल का मतलब होता है कि उसको बीन के डिटेल में अंदर उसको उसके फेस के अंदर उसको बीन के डिटेल में एलेबोरेट करना। जिस तरह हमारे पास है फाज 1.0 है, फिर इसको आगे फर्दर हम इसको किस तरह एलेबोरेट कर सकते हैं 1.1 1.2 1.3 इस तरह, फिर अब 1.2 1.3 1.4 इस तरह हम इसको डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम में करना। डाटा डिक्शनरी में इनके डाटा के मुताबिक जितना डाटा भी उसके अंदर शॉर्ट टर्म होंगी, ये जितनी तमाम चीज़ें जो हैं डाटा बेस के अंदर होती हैं। डाटा डिक्शनरी का मतलब होता है कि एक डिक्शनरी है, जिस तरह इंग्लिश की डिक्शनरी है, तमाम उसके अंदर क्या होंगे, इंग्लिश की वर्ड्स वगैरह जो हैं होंगे, इसका नहीं उसके अंदर मैथ के होंगे। इससे डाटा डिक्शनरी है, उसके अंदर तमाम जो है कि डाटा के मुतालिक होगा हमारा डाटा। अब हमारे पास इंटीग्रेट का मतलब होता है कि हमारे पास जो डाटा है बिल्कुल एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट, उसके अंदर कोई वगैरह जो अनामलीज या प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट। इंटीग्रेट हम उसको कहते हैं। फ्री स्टैंडिंग का मतलब है हमारा जो डाटाबेस सिस्टम के साथ जो वर्क कर रही है वो केस टूल के साथ भी इस्तेमाल कर सकती है। फ्री स्टैंडिंग मतलब वो किसी भी के साथ इस्तेमाल कर सकती हैं। डाटा मॉडल स्ट्रक्चर मेन तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह मैंने आपको बता चुका हूँ कि उसका जो हमारे पास जिस तरह डाटा स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर वो टेबल की फॉर्मेट होता है, इस तरह स्ट्रक्चर वगैरह बनाना लॉजिकली। अब हमारे पास है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर हमारे पास डाटा को मैनिपुलेट करना। डाटा मीन क्या, हमारे पास कोई भी डाटा आ गया उसके अंदर चेंजेस करना, उसके अंदर इंसर्ट कोई डाटा करना, डिलीट करना, उसके अंदर डाटा को अपग्रेड करना वगैरह जो मैनिपुलेशन लैंग्वेज कराता है। इंटीग्रेट कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल।
इंटेग्रिटी मतलब मैंने बता चुका हूँ कि हमारा जो डाटा है बिल्कुल 100% करेक्ट होना चाहिए, या रिलायबिलिटी डाटा मेंटेन होना चाहिए, करेक्टनेस जो डाटा होता है उसको कहते हैं। जो हमारे पास डाटा जो है उसके ऊपर जो भी इंटेग्रिटी मीन के रूल वगैरह अप्लाई की जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स जिसको कहते हैं, वो हमारे पास क्या कहते हैं, कंस्ट्रेंट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा मॉडल, इसमें डाटा बेस मैनेजमेंट के डिज़ाइन के मुताबिक कौन सा डाटा बेस को सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं वगैरह जो कहलाते हैं। अब सेकंड टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल क्या है, रैची का मॉडल, जिस तरह पेरेंट्स का चाइल्ड का कंसेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह हेड है, फिर कहीं उसके नीचे सिलेक्शन बने होते हैं। जिस तरह पेरेंट्स है, पेरेंट का जो है का जो चाइल्ड का कंसेप्ट होता है, पेरेंट के नीचे कौन से चाइल्ड है, इस तरह एक जो कि ऑर्गेनाइजेशन उसके एक हेड होता है, मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे जो है कि और बाकी उसके अंडर जो काम कर रहे होते हैं उस काम क्या कहते हैं, मीनिंग सुपरवाइजर हो गया। ये इस तरह जो कि एक हेड होता है, हेड के नीचे फिर मैनेजर वगैरह जितने भी होते हैं, सुपरवाइजर वगैरह जो उसके नीचे काम कर रहे होते हैं, वो हमारे पास कराता है। जैसा नेटवर्क डाटा मॉडल है, नेटवर्क का मतलब होता है कि उसका एक नेटवर्क हो, ठीक है। रैचिकल में जो कि सेम लेवल की कम्युनिकेशन नहीं है, बट इसमें जो है कि सेम लेवल की कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारे पास नेटवर्क डाटा मॉडल कराती है। रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है, इसके अंदर जो रिलेशन वगैरह जो टेबल की फॉर्मेट में होते हैं वो हमारे पास कौन से कराते हैं, रिलेशनल डाटा मॉडल। टाइप्स ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन, कंसेप्चुअल के अंदर कंसेप्ट वगैरह हमारे पास होते हैं, किस तरह करना। लॉजिकली मतलब कि उसके अंदर लॉजिक एंटिटी में कन्वर्ट कर देना, उसके अंदर टेबल। लॉजिकल या कंसेप्चुअल का मतलब होता है उसको जो है कि टेबल की फॉर्मेट या एट्रीब्यूट्स की फॉर्मेट कन्वर्ट करना, उसके एट्रीब्यूट्स किस तरह के होंगे। फिजिकली मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये अप्लाई की जाती है। फिजिकल में हमें नहीं पता होता कि हमारे पास डाटा कहाँ पर स्टोर हो रहा है, चाहे वो इंडिया में स्टोर हो रहा है, वो चाहे अमेरिका में, चाहे चाइना में, चाहे इंडिया में, कहीं पे भी स्टोर हो रहा है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। एंटिटी रिलेशन, एंटिटी का मतलब मैंने बता चुका हूँ, किसी चीज़ जगह वगैरह का जो नाम होता है वो हमारे पास एंटिटी कहलाता है। रिलेशनशिप मतलब किसी चीज़ का और दूसरी चीज़ के साथ क्या रिलेशनशिप्स है, वो हमारे पास कहता है एंटिटी रिलेशनशिप। एंटिटी टाइप, ऐसी एंटिटी जिसकी जो कि सिमिलरी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, एंटिटी टाइप्स कहलाती हैं। जस्ट टू द पॉइंट आपने ये याद रखना है। जैसे कि एक पर्सन है, उसकी जो कि एंटिटीज़ क्या हो सकती है, उसका इवेंट हो सकता है, प्लेस वगैरह जो एंटिटी टाइप आ जाएंगी। प्रॉपर्टी जिस तरह पर्सन की है वो हमारे पास क्या कहती है, एंटिटी टाइप्स कहते हैं। एंटिटी इंस्टेंस, इंस्टेंट आप कहते हैं एक पर्टिकुलर मेंबर को, अगर पूरी एंटिटी में से कोई एक मेंबर को सिलेक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एंटिटी इंस्टेंस कहलाएगी। अब एंटिटी टाइप एंड प्रॉपर्टी इंस्टेंस वगैरह मैंने आपको बता चुका हूँ। एंटिटी सेट क्या होता है, जो एंटिटी है ना उसका एक हम ग्रुप बना रहे हैं, वो हमारे पास क्या कराएगा, एंटिटी सेट कराएगा। एंटिटी सेट, एंटिटी सेट का मतलब ये एंटिटी के ग्रुप बना ले, वो हमारे पास एंटिटी सेट होगा। अब है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, ऐसी एंटिटी जो किसी दूसरे के ऊपर वीक एंटिटी, वीक और स्ट्रांग, वीक एंटिटी मतलब होता है जो कमज़ोर होती है, जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है। जिस तरह कॉलेज है या स्टूडेंट वगैरह के साथ अटैच हैं, वो हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास है वीक एंटिटी है। स्ट्रांग एंटिटी मतलब होता है जो किसी दूसरे के साथ जो कि अटैच ना हो, वो मतलब इंडिपेंडेंटली हो, इंडिपेंडेंट हो, वो हमारे पास क्या कराती है, स्ट्रांग एंटिटी होती है। अब हमारे पास नेमिंग एंटिटी है, सिंबल एंटिटी। स्ट्रांग एंटिटी का जो इस तरह होगा और वीक एंटिटी का ये डबल, ठीक है। अब हमारे पास एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, जैसे कि नेम है, स्टूडेंट एंट्री के, इसका जो वगैरह जो कॉलम वगैरह में जो नाम वगैरह लिखे जाते हैं वो हमारे पास क्या कराते हैं, उसकी चीज़ के एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जो कि तमाम की तमाम जो डाटा हमारे पास कॉलम की फार्मेट में लिखा जाता है वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। और एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता चुका हूँ क्या होता है। जिस तरह एक पर्सन है, उसका नेम हो सकता है, उसकी हाइट्स वगैरह हो सकती है, ठीक है, उसका फादर नेम हो सकता है वगैरह, आईडी नेम हो सकता है, कुछ भी वो हमारे पास एंटिटी कराते हैं। डोमेन ऑफ एंटिटी, डोमेन का मतलब होता है रेंज, मीन कि हमारे पास एक क्लास के अंदर 1 से 100 स्टूडेंट है, फिर क्लास, फिर इसी तरह नाइन क्लास के अंदर 1 से 100 तक स्टूडेंट, 10 क्लास में 1 से फिर 200 तक है। इस तरह जो कि रेंज के अंदर होंगे वो हमारे पास डोमेन ऑफ एंटिटी कहलाएंगे। अब हमारे पास है कि इट शो एंटिटी को इस तरह शो किया जाता है, और जो कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स को वो ओवल या सर्कल की फॉर्मेट में हम शो करते हैं, उसको कहते हैं ओवल सिंबल। एट्रीब्यूट्स की टाइप्स क्या होती हैं, सिंपल और कंपोजिट। सिंपल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम फर्दर जो है कि डिवाइड ना कर सकें। कंपोजिट का मतलब होता है जिस चीज़ को हम फर्दर डिवाइड कर सकें। जिस तरह एक स्टूडेंट, एक फर्स्ट नेम और सेकंड लास्ट नेम मिलकर एक नेम बनता है। फर्स्ट नेम में अगर आप अली लिखते और सेकंड में अली रज़ा लिखते, ये दोनों मिलकर क्या बन गए, अली रज़ा बन गए। ये कंपोजिट का मतलब है कि दो जिनको फर्दर डिवाइड कर। सिंगल और मल्टी लेवल वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसको सिंगल का मतलब होता है जिसकी एक वैल्यू हो, सिंगल वैल्यू जिसका जिस जैसे नाम एक होता है, अगर CNIC नंबर एक ही होगा। और मल्टी का मतलब होता है जो एक या एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। जिस तरह हॉबीज़ क्या मल्टीपल वैल्यू, जिस तरह किसी शख्स की जॉब भी मल्टीपल हो सकती है एट द सेम टाइम, जो कि वो 2 जॉब कर रहा है या 3 जॉब कर सकते हैं। अब हमारे पास है स्टोर एंड ड्राइव एट्रीब्यूट। स्टोर का मतलब होता है कि जो हमारे पास जो स्टोर है डाटा उसको एक्सेस करेंगे, वो बिल्कुल एज इट इज एक्सेस करें, वो हमारे पास क्या क्या स्टोर एट्रीब्यूट। ड्राइव एट्रीब्यूट में मतलब कि उससे अगर हम डाटा को एक्सेस करें, वो मिल को जिस तरह हम स्टोर की वो ऐसा ना मिले
वो हमें चेंज होकर मिले, वो हमारे पास क्या कराएगा, ड्राइव एट्रीब्यूट। जिस तरह हमारे पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, हम उसको जो है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, लेकिन फिर वो अगर उससे सेक्स करें, वो हमारे एक्सेस करेंगे डाटा को, वो हमारे पास जो है कि हमें एक बता देगा कि हमें हमारी एज इतनी है, वो एग्जैक्ट जो है कि हमारे पास नहीं इस तरह देगा जिस तरह हमने डाटा को स्टोर किया है। एट्रीब्यूट्स की सिंबल भी आपने याद रखते हैं, सिंपल को हम इससे डिनोट करते हैं, कंपोजिट को हम फिर इसको फर्दर आगे हमारे पास आ जाते हैं एट्रीब्यूट्स, मल्टी लेवल को इस तरह, ड्राइव को इस तरह करते हैं डॉटेड लाइन के जरिए। ये हमारे पास स्ट्रक्चर। आगे हमारे पास एट्रीब्यूट्स का, तो मैं बता चुका हूँ कि किसी एंटिटी के करैक्टरिस्टिक जो होते हैं, उसका नेम होगा, नंबर, एड्रेस वगैरह जो स्टूडेंट का, वो हमारे पास कहलाता है। की हमारे पास इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाइंग एंटिटी। की वो होता है कि जो कि एक यूनिक जो होता है ना एट्रीब्यूट्स, ठीक है, वो हमारे पास जो यूनिक चीज़ है, जो जिस चीज़ को यूनिकली जो चीज़ को आइडेंटिफाई कारी होगी, वो हमारे पास की कहलाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया एक नेम है, जिस तरह हमारे पास एक नेम है, नेम से हम बुलाएंगे किसी को, तो एक यूनिक नेम होगा उसका, उससे बुला। जिस तरह क्लास के, जिस तरह एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आपको एक की दी जाती है। की का मतलब होता है एक नंबर दिया जाता है। अगर एक नाम अली है, और हो मे भी हो सकता है कि एक क्लास के अंदर 3-4 जो बॉयज़ हैं, उनका नाम, जो स्टूडेंट है उनका नाम अली हो सकता है। आप क्या करेंगे, उनको एक यूनिकली जो है कि एक हमारे पास नंबर दे देंगे, जिस तरह नंबर हमारे पास उनको दे देंगे, ठीक है। अब हम उनको रिकॉग्नाइज किस तरह कर सकते हैं, उनके नंबर से। नंबर उनके डिफरेंट होंगे लेकिन नेम सेम होंगे। नेक्स्ट यहाँ से तो आपको नहीं समझ आनी, लेकिन मैं आपको जस्ट एक बता देता हूँ सुपर की क्या होती है। सुपर की मतलब होता है कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट आर रिक्वायर्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई इंस्टेंस ऑफ एंटिटी टाइप, जो कि हमारे पास यूनिकली जो आइडेंटिफाई करें किसको, इंस्टेंस ऑफ एंटिटी टाइप के इंस्टेंट को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, सुपर की कहलाते हैं। जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आ जाए। यहाँ देखें ना, एक अप्लाई उसके बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स आ गए, ये हमारे पास क्या होगा, सुपर की होगी। अब हमारे पास है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का क्या एक सेकंड नेम क्या है कि मिनिमल सुपर की कहते हैं। कैंडिडेट की वो होती है जो कि एक्स्ट्रा या सम एडिशनल एट्रीब्यूट्स ना हो जिसके अंदर, वो हमारे पास कौन सी कहलाती है, कैंडिडेट की कहलाती है। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की वो होती है जो कि हमारे पास एक हम बहुत सारी जो की हैं उनमें से एक अप्रोप्रिएट की हम सेलेक्ट कर देते हैं, जो उन तमाम चीज़ को जो है कि आइडेंटिफाई कर रही हो, वो हमारे पास कौन सी कहलाती है, प्राइमरी की कहलाती है। इस तरह हमारे पास फॉरेन की है। फॉरेन की वो कहलाती है इज अ की आर एट्रीब्यूट विच एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन टू टेबल, जो कि हमारे पास दो टेबल के अंदर रिलेशनशिप बिल्ड करवा रही है, वो हमारे पास फॉरेन की कहलाती है। अब हमारे पास क्या रिलेशनशिप है, आर रिलेशनशिप इज एनी एसोसिएट लिंक और कनेक्शन बिटवीन एंटिटी। एक एंटिटी के जो इंस्टेंस हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेंबर दूसरे एंटिटी के मेंबर के साथ किस तरह रिलेट करता है, वो हमारे पास रिलेशनशिप कहलाता है। नेक्स्ट है नेमिंग रिलेशनशिप। नेमिंग रिलेशन मतलब है कि उनको नाम कैसे दिया जा सकता है। जिस तरह, अच्छा आप देखो, नेमिंग रिलेशनशिप है मतलब है कि नेमिंग नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इनको नाम कैसे देना है। जिस तरह एक स्टूडेंट क्लास है, अब इनको हम नाम कैसे दे सकते हैं, अपने से आप कुछ भी डिसाइड कर। यहाँ पर मैंने कहा SD मीन के स्टूडेंट और स्लैश क्लास CLS क्लास को दे दिया। मीन कि आप दो चीज़ों को उनके को अब्रीविएशन इस तरह बना लें कि एब्रीवेशन के तौर पर उन दोनों को कंबाइन कर लें, दोनों चीज़ों को, उसको हम क्या करते हैं, रिलेशन बनवा रही है, बिल्टअप कर दिया। हाउ वी शो ऑफ रिलेशनशिप के सर डायमंड के सिंबल से हम शो करते हैं। रिलेशनशिप की टाइप क्या होती है, यूनिटी रिलेशनशिप। यूनिटी का मतलब होता है वन, अप अपनी ही जैसी एंटिटी के साथ जिस जो रिलेशनशिप रखते हैं, वो हमारे पास क्या आती है, कि क्या कहलाती है, यूनिटी रिलेशनशिप। जिससे स्टूडेंट है, स्टूडेंट का किसके साथ रिलेशन बनेगा, रूममेट के साथ। पर्सन का किसके बने साथ, एक ह्यूमन के साथ बनेगा रिलेशन। टीचर का क्या बनेगा, टीचर के साथ ही रिलेशन बनेगी। जो कि ऐसी एंटिटी जो कि अपने ही साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रही होती है, वो कहलाती है। बाइनरी का मतलब होता है टू, ऐसा रिलेशन जिसमें दो एंटिटी इन्वॉल्व हो जिसके अंदर, वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, ये वाली। अब हमारे पास है 1 to 1, 1 to many, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। 1 to 1 और मैनी टू मैनी, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी, ये हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टर्नरी रिलेशन। टर्नरी मतलब है 3 से निकला है, जिसके अंदर 3 रिलेशन बिल्ट हो रहे हो, 3 एंट्री जिसके अंदर मौजूद हो। एक हमारे पास टीचर है, टीचर क्या करता है, टीच करता है, ठीक है, किसको, स्टूडेंट को। टीचर टीच स्टूडेंट, ठीक है, वो हमारे पास क्या बनेगी, टर्नरी रिलेशनशिप। इस तरह एन का मतलब है कि जो कि हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा होंगी, क्योंकि 3 जो है कि टर्नरी के अंदर इन्वॉल्व है। यहाँ पे क्या है, 3 से ज़्यादा होंगी, ठीक है, 4 या 5 एंड अप टू सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर है, डॉक्टर के की यहाँ पे जो रिलेशन बन रही है, बहुत सारी बना रहे हैं, ये आपने देख लेना एन रिलेशन किस तरह करेंगे। अब हमारे पास है रिलेशन कार्डिनलिटीज़। कार्डिनलिटीज़ क्या होती है, एंटिटी के कितने मेंबर दूसरी एंट्री के साथ अटैच हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या कराती है, कार्डिनलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, एक एंट्री कितने मेंबर दूसरी एंट्री के साथ इन्वॉल्व हैं या अटैच है, वो कहलाती हैं। अब हम देखते हैं 1 to 1 रिलेशन। 1 to 1 का मतलब है कि एम्प्लॉई है, ठीक है, वर्क करता है डिपार्टमेंट के साथ। एक जो कि एम्प्लॉई है, एक ही डिपार्टमेंट के साथ जो वर्क करता है। अब 1 to मैनी है, मतलब है कस्टमर गिव्स मैनी ऑर्डर। अब मैंने जस्ट एक
रियल लाइफ एग्जांपल ही, ताकि आप इसे अंडरस्टैंड कर। वन का मतलब और टू मैनी, मैनी का मतलब बहुत सारे रिलेशनशिप। एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर दे सकता है, क्या बनेगा कस्टमर और गिव ऑर्डर, मीन के वन कस्टमर गिव मैनी ऑर्डर, ये अब इससे बनेगा। अब मैनी टू मैनी है मतलब कि मैनी स्टूडेंट एम मैनी स्टूडेंट स्टडी मैनी कोर्स, मीन के बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज जो पढ़ सकते हैं। डिपेंडेंसी मीन कि वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, जैसे कि एम्प्लॉई का है, प्रोजेक्ट है, अगर प्रोजेक्ट है तो एम्प्लॉई के उसके साथ अटैच होगा, अगर प्रोजेक्ट ही नहीं है तो एम्प्लॉई उसके साथ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता या उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर सकता। ये हमारे पास आती है। आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी, अगर कोई बाज़ औक़ात ये होता है कि इसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती नहीं है, ऐसी बाज़ औक़ात ये भी टाइम आ सकता है कि उसकी क्लैरिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, फिर क्या करता है दूसरी एंटिटी की, तो वो पहली के साथ या ऑटोमेटिकली जो है कि अटैच हो सकती है। अब हमारे पास रिफ्लेक्शनल डिपेंडेंसी, अब इस तरह हमारे पास डायग्राम बनी हुई, आप देख लीजिएगा। सुपर टाइप्स और सब टाइप, सुपर टाइप हमारे पास ये एक सुपर टाइप है। अब इसकी जो फर्दर हमारे पास क्या बनी है, बहुत सारी बनी है। इस तरह ये देखिए स्टूडेंट है, ये हमारे पास एक सुपर टाइप है। अब इसकी फर्दर जो एट्रीब्यूट्स ये जो बने हैं, फर्दर एट्रीब्यूट्स हम और भी बना सकते हैं, ये हमारे पास सब टाइप्स हैं। इस तरह ये हमारे पास सब टाइप्स है और ये एक परसेंट सुपर टाइप। एक मीन की सब टाइप का मतलब होता है, एक सुपर का मतलब है बहुत, एक सुपर टाइप्स जिसके अंदर बहुत सारी एट्रीब्यूट्स निकल सकती हैं। मीन कि आप इसे याद करें, सब टाइप से सुपर टाइप से हमारे पास ये जनरेट किए हमारे पास। अब देखें टोटल कंप्लीट है, सुपर टाइप की जितनी इस टाइम मतलब एंटिटी जितनी वैल्यू वो सब टाइप के अंदर होनी चाहिए, किसी एक के अंदर, वो हमारे पास क्या कराती है टोटल कंप्लीटनेस। मीन कि हर एंटिटी किसी न किसी सब टाइप के अंदर मौजूद हो। अब इस तरह पार्शियल कंप्लीट है, टोटल का मतलब है कि सुपर टाइप की जितनी भी इंस्टेंस एंटिटी है वो सब टाइप के अंदर होनी चाहिए। इस तरह इसकी जितनी भी एंटिटी है सुपर टाइप की, ये सब टाइप के अंदर होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है कि पार्शियल कंप्लीट है, इसका ज़रूरी नहीं है कि सुपर टाइप की एंटिटी जो है इस टाइप वो सब टाइप के अंदर तमाम की तमाम एसोसिएट कर रही हो। पार्शियल मतलब है कि अब जो सुपर टाइप की एंटिटी है ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम की तमाम सब टाइप के अंदर एग्जिस्ट कर रही हों। ये भी आपने दो इंपॉर्टेंट्स याद रखने हैं, इन डिफरेंस इन दोनों के। अब हमारे पास डिसजॉइंट कंप्लीट है, एक एम्प्लॉय की सैलरी मीन के इसे याद रखें, अगर एक एम्प्लॉय की सैलरी फिक्स है तो जो दूसरी है वो हमारे पास क्या है आर्ली ले रहा है। क्या है कि एम्प्लॉय की जो सैलरी एक तो फिक्स है, वो क्या कर रहा है आर्ली, मतलब कि वो पार्ट टाइम वर्क कर रहा है, मीन कि वो दोनों में उसकी जो है कि इसके अंदर नहीं आएगी। डिसजॉइंट का मतलब है कि एक पर्सन है वो एट से एट ए टाइम वो टू जॉब कर रहा है, ठीक है, एक टाइम जो कि वो एक फिक्स सैलरी पे काम कर रहा है और एक वो क्या कर रहा है पार्ट टाइम पे कर रहा है, तो वो दोनों एग्जिस्ट इसके अंदर नहीं होंगी। ठीक है, ये आपकी बात याद रखनी है। अब लेक्चर नंबर 12 है, इसके अंदर हमारे पास जो कि ये देख रहे हैं ना, ये किस तरह बने हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करना होता है। इस तरह अब लेवल 0 डायग्राम है, यह मैंने आपको बता चुका था। अब ये हमारे पास ये बताया गया प्रोग्राम के कोड है, प्रोग्राम हमको से जो यूनिवर्सिटी है ये इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या है कि प्रोग्राम कौन से MBA करवा रही है, MSc वगैरह करा रही है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 ईयर का हो सकता है, 2 का और 4 ईयर का हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सेमेस्टर क्या उनसे 4 सेमेस्टर हो सकता है, 6 है, या इस तरह प्रोजेक्ट लेवल ग्रेजुएशन है, पोस्ट है, प्रोग्राम लेवल कौन से ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट, इस तरह स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, सेल्फ नेम, उसका GPA, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है ये होता है। टीचर का टीचर नेम हो सकता है, क्वालिफिकेशन हो सकती है, टीचर का फादर नेम हो सकता है वगैरह जो है। अब हमारे पास क्या है कि प्रोग्राम कोर्स है 1 to मैनी, एक प्रोग्राम जो है बहुत सारे जो कोर्सेज हैं हो सकता है, स्टूडेंट्स है जो है इसका भी बन सकता है प्रोग्राम के साथ, जो इस तरह बनाने हैं। लेक्चर नंबर 4 है रिलेशन डाटा मॉडल है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनका किस तरह बनाना। ई सेल ऑफ टेबल कंटेन सिंगल वैल्यू, हर टेबल जो है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ई कॉलम हैज़ अ डिस्टिंक्ट नेम, हर जो कि टेबल है एट्रीब्यूट्स हैं उनका एक डिस्टिंक्ट एक यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है, सेम नेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी नेम नहीं अगेन नहीं कर सकते, यहाँ पे डिफरेंट होना चाहिए, स्टूडेंट नेम देना है। अब एक मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिक अब A और B है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे मिड टर्म एग्जाम में आए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एवरी मिड एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए हमारे पास लेट A भी है, पहले A को पिक करना है, फिर 1 से ज़रब देना है, फिर A को 2 के साथ, A को 4 के, यहाँ पे A1 A2 और A4 के साथ। अब B से पकड़ना है, B को 1 के साथ, फिर B को 2 के, फिर B को 4 के साथ, इस तरह हमारे पास रिलेशन इसको मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मस्ट याद रखना है कि A क्रॉस B नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A क्या होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। लेकिन वैसे मैथमेटिकली में हम देखते हैं ना A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A क्या होता है, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर A क्रॉस B नॉट इज इक्वल टू B क्रॉस A क्या होता है। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस नंबर ऑफ कॉलम इन दैट रिलेशन, मतलब कि एक टेबल के अंदर, ठीक है, उस कॉलम के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं रिलेशनशिप के अंदर, 1 2
3 और 4, ये हमारे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ रिलेशन कराएगा कि एक हमारे पास जो टेबल है उसके अंदर कितने जो के कॉलम है। अब हमारे पास है कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी रिलेशन, मतलब कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रो है। रो का मतलब होता है इस तरह 1 2 और 3, ये हमारे पास क्या है, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी हम कहते हैं रो को, कितनी रो है हमारे पास टेबल के अंदर, और डिग्री ऑफ रिलेशन हम वो कहते हैं कि हमारे पास उस टेबल के अंदर कितने जो है कि कॉलम है। ये आपने 2 बार याद रखें। फारक की मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो कि रिलेशनशिप बिल्ड करवाती है टू टेबल के अंदर, वो हमारे पास क्या कराती है, फारक की कराती है। आपके होम रिलेशन क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एट्रीब्यूट जिसकी प्राइमरी की दूसरे टेबल में प्रेजेंट हो उसको की होम कहते हैं। मतलब हमारे पास दो, जिस तरह हमारे पास ये एक एम्प्लॉय का टेबल और ये एक डिपार्टमेंट का है। आप ये देखिए, एक एम्प्लॉय आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी है, दोनों आईडी जो ये प्राइमरी की है और ये क्या एक एम्प्लॉय आईडी है, सॉरी ये देखिए हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी के अंदर क्या है, ये एक डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी के अंदर ये भी डिपार्टमेंट आईडी है। अब ये क्या क्या इसकी जो प्राइमरी की है सेकंड टेबल के अंदर क्या बनेगी, फॉरेन की बनेगी। तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब ये हमारे पास होम रिलेशन है। ये आपको आई थिंक समझ आ गई है। मीन कि वो एट्रीब्यूट जिसकी ये हमारे पास प्राइमरी की है दूसरी टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है एज ए प्रेजेंट है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या होम रिलेशनशिप है। और यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो यहाँ पे क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। ये आपने याद रखना है। हाउ वी शो द प्राइमरी की एंड फॉरेन की जो होती है हमारे पास प्राइमरी की होती है उसको हम क्या करते हैं, उसको अंडरलाइंग विद सॉलिड लाइन या के ज़रिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो इस तरह की लाइन होती है सॉलिड लाइन के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं प्राइमरी की को। फॉरेन की को हम कैसे करते हैं, डॉटेड लाइन के जरिए या डैश लाइन के जरिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास क्या है, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। अब हमारे पास है एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट का मतलब है कि प्राइमरी की के कोई भी एट्रीब्यूट जो है कि वो नल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नल का मतलब है वो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। रिफ्लेक्शनल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, अगर आपके पास फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही है तो फॉरेन की जो वैल्यू होगी वो प्राइमरी की से एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये भी होगा सिग्निफिकेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, इसके अंदर हमारे पास वैलिडिटी चेक की जाती है। जिस तरह आपका डाटा जो है कि वैलिड है कि नहीं है, मीन कि उसके अंदर जो कि कोई मिस्टेक्स वगैरह हैं या नहीं। जिस तरह डिपार्टमेंट आईडी है इस तरह देख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि नल कंस्ट्रेंट का मैंने आपको बता चुका हूँ कि नॉट नल एट्रीब्यूट्स मीन के होने चाहिए उसके अंदर। अब क्या है डोमेन का स्टेट, डोमेन का मतलब मैंने आपको बताया, डोमेन का मतलब होता है रेंज। उसकी रेंज क्या है, मीन कि जिस तरह एक 10 क्लास और 9 क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट 1 से 11 है और 10 क्लास में 1 से 200 है, मीन कि उनकी रेंज बतानी है। रिलेशनशिप डाटा मॉडल क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या एक स्टूडेंट है और आगे ये हमारे पास एंटिटी टाइप्स है। एंटिटी है स्टूडेंट नेम, एंटिटी क्या होती है, किसी जगह किसी शख्स किसी चीज़ का जो नाम होता है वो एंटिटी कहलाता है। ये स्टूडेंट किसी चीज़ का नाम है, मैंने ये पर्सन का नाम है। अब इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट का सेल फोन है, स्टूडेंट का सिटी नेम है, कुछ भी दे सकते हैं। ये हमारे पास ये तमाम क्या एट्रीब्यूट्स हैं और ये हमारे पास क्या एंटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिट है, इसमें मल्टीपल वैल्यू आएंगे अगर एड्रेस की बात की जाए। कंपोजिट को मैंने आपको प्रीवियस बता चुका हूँ। बाइनरी रिलेशनशिप मैंने बता चुका जिसके अंदर 2 एंटिटी मौजूद होती हैं। अब हमारे पास अगेन ये रेपिटेशन है, यहाँ पे 1 to 1 मीन कि एक प्रोजेक्ट 1 to 1 का मतलब है कि एक प्रोजेक्ट है वो एक ही एम्प्लॉय का कर सकते हैं, मतलब कि एक एम्प्लॉय को एक ही प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जा सकता है। मिनिमम कार्डिनैलिटी है, मतलब ये नल मिनिमम हो सकती है या नहीं। अब मैनी टू मैनी है, मैनी स्टूडेंट स्टडी मैनी कोर्सेज, ये मैनी टू मैनी का रिलेशन। अब मैनी टू वन का है, मीन कि मैनी कस्टमर गिव्स 1 आर्डर, बहुत सारे कस्टमर एक आर्डर दे सकते हैं। ये मैंने रियल लाइफ की एग्जांपल आपको दी है। अब क्या यूनिक रिलेशनशिप है, मतलब यूनिक का मतलब होता है कि उसकी जो एंटिटी की रिलेशनशिप एक ही जैसी होनी चाहिए। मीन कि उसकी जो रिलेशन बिल्ड क्या करी उसकी अपनी जैसे के साथ करी। जिस तरह रूममेट क्लास स्टूडेंट है उसका रिलेशनशिप किसके बनेगा, रूममेट के साथ। टीचर का किसके बनेगा, टीचर के साथ। डॉक्टर का डॉक्टर के साथ बन जाएगा। इस तरह जो एंटिटी का रिलेशनशिप उसी के साथ बने वो अपनी जैसी एंटिटी रखती है, वो हमारे पास क्या कहते हैं यूनिक रिलेशनशिप। आप सुपर टाइप्स और सब टाइप रिलेशनशिप क्या होती हैं, अगर दोनों की रिलेशनशिप्स होगी तो वो हमारे पास सुपर एंड सब टाइप का एक अलग अलग पेपर बनेगा। और इन दोनों का आपस में जो कि फॉरेन की और प्राइमरी की अट्रैक्शन हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो टेबल बनाएंगे उसकी जो प्राइमरी की है सेकंड टेबल के अंदर एज ए वो प्राइमरी की यूज़ होगी, लेकिन वो क्या बनेगी, फॉरेन की बन जाएगी। मैनिपुलेट का ये याद रखना है कि उसका मतलब होता है कि डाटा के अंदर कोई मिस्टेक्स वगैरह उनको डिलीट करना, उनके अंदर इंसर्ट करना, उसके अंदर चेंजेस वगैरह करना, वो हमारे पास मैनिपुलेट करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है। प्रोसीजर लैंग्वेज मतलब है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब कि आपको कोई टास्क दिया जाता है कंपनी की तरफ से, कोई प्रोजेक्ट वगैरह डिज़ाइन किया जाता है तो वो आपको क्या बताते हैं कि वो आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना है और उस प्रोजेक्ट को कैसे उसको हैंडल करना है, किस तरह उसके ऊपर वर्क करना है।
ये आपको बताया जाता है। ये हमारे पास होता है प्रोसीजर लैंग्वेज। मैंने एक आपको जस्ट एग्जांपल दिया है। प्रोसीजर का मतलब होता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। नॉन प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? नॉन प्रोसीजर का मतलब होता है कि व्हाट टू डू, वो बताता है कि आपको ये काम, जो ऑर्गेनाइजेशन से आपको टास्क मिला तो वो आपको बस दे देते हैं, आपको कहते हैं कि आपने ये काम करना है। आगे वो आपको बिल्कुल कुछ नहीं बताते। वो अगर आपसे ये नहीं बताते कि आपने इसको कैसे करना है, इसको किस तरह काम करना है, ये कुछ भी नहीं। बस वो आपको यस बता देते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है। जिस तरह आप असाइनमेंट के एग्जांपल देते हैं, वीडियो वाले आपको असाइनमेंट देते हैं, वो आपको बता देते हैं, टास्क देते हैं, ये आपने करना है। वो आगे ये नहीं बताते कि कैसे करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसके ऊपर जो है कि को मीन के आप उसके ऊपर जो है कि हार्ड वर्क करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की उस प्रॉब्लम को कोशिश करते हैं। इस तरह हमारे पास है कि लेक्चर नंबर 17 है। अब हमारे पास यूनियन ऑपरेशन है। यूनियन ऑपरेशन मतलब जिसके सिर्फ एक ही रिलेशनशिप या टेबल रिक्वायर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? यूनियन रिलेशनशिप। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन जस्ट मैंने आपको यहाँ पे टू द पॉइंट बता रहा हूँ। बाइनरी रिलेशन का मतलब जिसके अंदर बाइनरी मतलब टू रिलेशनशिप बिल्ट अप हो रहे हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? बाइनरी रिलेशन। और ये नीचे आपने हैंड आउट से आपने रीड आउट कर लेने हैं। ये वाले सिलेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्ट ऑपरेशन मतलब इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं कि नंबर ऑफ राव। सिलेक्ट का मतलब इसके अंदर हमारे पास ये राव वाइज जो है कि हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें राव सिलेक्ट की जाती हैं, लेकिन जो कॉलम है वो सेम ही रहते हैं। ये आपने फार्मूले वगैरह भी पढ़ लेने एक दफ़ा, ये वाले एज MCQs आपने पढ़ लेने हैं। आप प्रोजेक्ट का मतलब इसमें जो हमारे पास क्या है कि सिलेक्शन के अंदर क्या हमारे पास, सिलेक्ट के अंदर हमारे पास रो वाइज होता है, और प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या करते हैं, इसके अंदर हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। जस्ट आपने ये याद रखना है कि सिलेक्ट के अंदर हम रो को सिलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर हम कॉलम को जो सिलेक्ट करते हैं। और आपने इनके फार्मूले भी रीड आउट करने मस्ट, ये वाले। यूनियन का मतलब क्या होता है? एक को तरतीब दे देना। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन, जिस तरह A यूनियन B आपके पास होता है, ठीक है, और ए और बी की जो वैल्यू होती हैं आपको मिली होती हैं सेट्स में, वो आप क्या करते हैं? तरतीब में आप राइट ऑफ कर दे, उसके अंदर कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे भी वही बिल्कुल टास्क परफॉर्म करना है। अब हमारे पास क्या है? ये देखिए, कोर्स 1 कोर्स 2 को आपस में क्या कर दिया? यूनियन ज्वाइन कर दिया। ये हमारे पास होता है। अब इंटरसेक्शन मतलब होता है इंटरसेक्शन। आर इंटरसेक्शन एस है। इसका मतलब क्या है? आर की मतलब इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर भी होनी चाहिए। जो सेम होगी वो हम लिख लेंगे, वो हमारे पास क्या कराते हैं? इंटरसेक्शन कराते हैं। ये भी आपने टेबल पढ़ा। यहाँ पे वो क्या क्या ये कोर्स 1 कोर्स 2 की आपस में हमने दो वैल्यू देखी हैं, जो सेम थी, जो कोर्स 1 के अंदर भी थी, जो कोर्स 2 के अंदर थी, वो हमने लिख दी। जो कोर्स 1 के अंदर थी लेकिन कोर्स 2 के अंदर नहीं थी, वो हमने नहीं लिखी। जस्ट जो ये टेबल की वैल्यू थी हमें मिली है, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास क्या है कि सेट डिफरेंस का मतलब होता है कि माइनस, जिस तरह A माइनस बी है, इसका मतलब है जो वैल्यू A के अंदर है वो B के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे भी हमने बिल्कुल वही परफॉर्म किया। ये हमारे पास क्या है? जो कि टेबल 1 के अंदर थी लेकिन टेबल 2 के अंदर नहीं थी, वो हमने लिखी है। वो हम लिखी जो टेबल 1 के अंदर हो लेकिन टेबल 2 के अंदर ना, वो हमने ये लिख दी है। ये आपने एक दफ़ा देख लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि आर क्रॉस है, मीन को मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू लेनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड को इसके साथ, फिर थर्ड को इस पूरी के साथ, फोर्थ को इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये था। और जो लास्ट लेक्चर नंबर 18 है, ये आपने देख लेना। ये बहुत ईजी है, वीडियो लेंथी हो रही थी तो इसलिए मैंने नहीं बनाई। लास्ट वो जस्ट प्रैक्टिकली आपने देखना है कैसे करना है।